गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक माई विश एज पर योर वॉचिंग टाइम। मेरा नाम है राहुल कोहली और आज अकाउंट्स के लिए ट्रिक्स यूज़ होंगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, एक बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, आज हम इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें बेसिकली 4 स्टेप को फॉलो करना है और इन स्टेप को फॉलो करते ही हमारी प्रॉपर बैलेंस शीट बन जाएगी, जिसमें से नंबर 1 है कैपिटल अकाउंट बैलेंस सीडी ऑन लायबिलिटी साइड। हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी बनाएंगे, जो भी उसका बैलेंस सीडी आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसे हम लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। लाइक ए एंड बी एंड सी, ए और बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ। अब तीनों के जो बैलेंस सीडी आएंगे, जो न्यू है उसे हम न्यू कैपिटल बोलते हैं फर्म की, वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। दूसरा आता है कैश एंड बैंक बैलेंस सीडी रिमेनिंग, या फिर हम कह सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑन असेट साइड। जो भी पैसा हमारे पास था उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास कैश में था कुछ अमाउंट, सपोज करो 10,000 था, और उस 10,000 में नया पार्टनर जो है वो 50,000 की कैपिटल लेके आया और 10,000 की पीएफजी लेके आया। तो ऐसे में 10 प्लस 50 प्लस, मैं एक बार देख लेता हूँ करके, यहाँ पर हमारा 10,000 पहले था बैलेंस कैश का, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया कितने की 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 10,000। तो ऐसे में हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट है वो हो जाएगा कितना, 70,000। अब इसको दिखाएंगे हम कहाँ पर, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन केस जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कम लाया है तो कोई कम का अमाउंट आएगा, अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तो जितना उसने विड्रॉ कर लिया हो उतना, सपोज करो 5,000 उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो अब बैलेंस कितना बचा, 65,000। सेम एज अगर नया पार्टनर अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट चेक में ला रहा है, यानी कि बैंकिंग थ्रू ला रहा है, तो इस केस में बैंक का बैलेंस अगर हमारा जितना होगा उसमें ये सारा अमाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक का अमाउंट पहले 10,000 था, कैपिटल ऐड करी गई उसके अंदर, पीएफजी ऐड की गई, विड्रॉ हुआ, एंड रिमेनिंग बैलेंस स्टिल कितना आएगा, 65,000, और किस नाम से आएगा, बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? हाँ, एक रेयर केस में आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं है, एंड इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके का है, ना कि आपने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन आपने कितने भी सॉल्व किए हों उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड एज आई हैव डिस्कस्ड कि लैंग्वेजेस का कोई एंड नहीं है बच्चों। मैं अभी आपको यहाँ पे जितनी लैंग्वेज बताऊंगा उससे भी बहुत सारी लैंग्वेज बन सकती हैं और नई तरीके से बन सकती हैं। तो जैसे कि अगर सपोज करो क्वेश्चन के अंदर बैंक का बैलेंस नहीं है, क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है, जिन बच्चों को ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस होता है। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते, हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर नेगेटिव बैलेंस विच मीन्स, और ये आपका लायबिलिटी साइड में होता है। तो अब ऐसे में बैंक का अमाउंट था कितना, हमारा पहले था कितना, 10,000 ही था, लेकिन नेगेटिव। अब अगर बैंक में 10,000 नेगेटिव था तो ऐसे में अगर वो कैश में ला रहा है फिर तो बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपल रहेगा, क्योंकि जो पैसा आया है वो किस में आया है, कैश में आया है, और कैश में आया है तो वो हमारे पास रखा हुआ है, उसका बैंक के अकाउंट से या बैंक अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे। बट अगर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल और अपने गुडविल का हिस्सा बैंक के थ्रू लेके आया है, चेक के थ्रू आया है, पेटीएम कर दिया उसने, किसी भी यूज़ पे उसने बैंक अकाउंट यूज़ कर लिया, तो जितना पैसा गया वो कहाँ गया, बैंक में। बैंक में कैपिटल अकाउंट कितना आया, 50,000, अगेन पीएफजी कितना, 10,000। तो अब ऐसे में आपका अमाउंट रहेगा 50,000। रीज़न, क्योंकि बैंक का ऑलरेडी अमाउंट था कितना, नेगेटिव 10,000, उसमें जैसे ही 50,000 आए देन द बैलेंस बिकम 40,000, क्योंकि पहले बैंक ने अपने 10,000 नेगेटिव जो इन्होंने उधार दिए थे फर्म को वो पहले काट लेगी। बचा हुआ अमाउंट अब कितना आया, 50। सो पहले 10 नेगेटिव था, देन उसके बाद 50 लेस हुआ, उसमें से कितना आया, 40,000, एंड 40 प्लस 10 देन 50,000। दैट वाज अ एक यूनिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज आ सकती है, पढ़ी आपने नहीं है, आपके बुक में भी नहीं है, बट इट कुड बी द क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा बात है नहीं इसके लिए। एंड अगर विड्रॉ होता है अगेन 5,000,
देन अमाउंट विल बी 55,000। एंड आई नो क्या माइंड में चल रहा होगा आप लोगों के, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर जितना अमाउंट लाया गया है उससे ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो डजेंट मैटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था कितना 70,000, 70,000 नेगेटिव थे। ऐसे में इन भाई साहब ने जो भी अमाउंट दिया 50,000, 10,000, तो एट परसेंट हमारा जो नेगेटिव बैलेंस था कितना था 70,000, और अब अमाउंट आया कितना है 60,000। तो बैंक अभी भी किस में है, नेगेटिव में है 10,000। तो अब ये अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आएगा यहाँ पर लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि अभी भी नेगेटिव चल रहा है। और ऐसे में अगर इन भाई साहब ने कहीं ना कहीं जो पैसा आया विड्रॉ कर लिया, तो ये विड्रॉ जो होगा ये इसका अमाउंट और बढ़ा देगा 15,000। इज दैट क्लियर? अगले स्टेप पे आते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज विद एडजस्टमेंट। जिस पे एडजस्टमेंट होगी पहले उन्हें लिखा जाएगा, चाहे वो असेट साइड में हो चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो। इसके बाद जिस असेट्स और लायबिलिटीज पे एडजस्टमेंट नहीं होगी उन्हें एज इट इज उतारा जाएगा, जो ऊपर थे वही नीचे आएंगी। इन 4 स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, आपकी वन शॉट में पूरी की पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ एडमिशन का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद कैश बैंक का बैलेंस निकालना, और उसके बाद एक बैलेंस शीट। अगर जिसने सारी वीडियो देखी हुई है उसके बाद वो ये वीडियो देखेगा, उसको एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। सो इसलिए इस वीडियोज़ को देखने के लिए पहले आप लोगों को बाकी वीडियोस को देखना पड़ेगा, ताकि आप इन्हें आपस में कनेक्ट कर सको कि मैं आखिर पढ़ा क्या रहा हूँ। मैं हर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ किस वे में, एक पहला स्टेप, देन दूसरा स्टेप, देन तीसरा स्टेप। आप उससे बैक टू बैक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो अब हम एक पूरा क्वेश्चन, मैंने खुद क्वेश्चन बना रखा है, इसके अंदर मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी डाल रखी है, और उसी को हम एज्यूम करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन के लिए। एंड अगली वीडियो में जो मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा आपको, उसी क्वेश्चन को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि हमारा ध्यान किस पे रहे, कॉन्सेप्ट पे रहे, ना कि कैलकुलेशन पे रह जाए। सो अभी हम एक क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पर, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं उसको भी।